नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि फाइनली लास्ट डेट यहां पे ओवर हो गया है। ठीक है, लास्ट डेट आपका ग्रुप डी भर्ती का 1 मार्च 2025 था। और जैसे ही यहाँ पे लास्ट डेट ओवर हुआ, सबके मन में खलबली चलने लगा कि भैया किस जोन से कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे वो ओपन मार्केट के कैंडिडेट हो यहाँ पे या फिर सीसीए के कैंडिडेट हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 आरआरसी 16 आरटीआई के बारे में और इसके साथ साथ आपका टोटल सीसीए डेटा के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए साथियों, फाइनली रेलवे ग्रुप डी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोरिजेंडम नंबर 1 जारी किया गया था, जिसके माध्यम से यहाँ पे ग्रुप डी का डेट को बढ़ाया गया था। 1 अप्रैल 2025 लास्ट डेट था। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर मॉडिफिकेशन वगैरह कब तक होगा। तो देखिए साथियों, मॉडिफिकेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो मॉडिफिकेशन आपका यहाँ पे 4 मार्च 2025 से शुरू होगा और 13 मार्च 2025 तक मॉडिफिकेशन चलेगा। इसमें क्या क्या बदलाव करोगे, मतलब आप कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा बदलाव कि इसमें आप जोन को अपना चेंज नहीं कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर भी क्वेरी कर रहे थे कि सर क्या हम अपना जोन चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ना आप अपना जोन को चेंज कर सकते हो, ना ही अपना आप नाम में कोई करेक्शन कर सकते हो। फादर नेम में मोबाइल आईडी, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, ये इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हालांकि हमने देखा एक वोटिंग भी करवाया गया था सीसीए कैंडिडेट से, जिसमें लगभग 27,000 तक जो वोटिंग हुआ था उसका डेटा हमने आपको प्रोवाइड किया कि कौन कौन सा जोन में कितने कितने सीसीए बच्चे परसेंटेज के अनुसार फॉर्म अप्लाई कर रहे थे। बाकी असली खेल तो अभी बाकी है और असली डाटा तभी आएगा जब यहाँ पे रेलवे का आरटीआई का रिप्लाई आप लोगों के सामने आएगा। तब पता चल जाएगा कि जैसे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में 955 सीट था सीसीए का, तो उसमें कितने ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में सबसे कम सीसीए का 101 सीट था, तो उसमें पता चलेगा कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए। तो इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा वेट। तो फाइनली साथियों, यहाँ पे जैसे ही लास्ट डेट ओवर हुआ 16 का 16 आरआरसी पे यहाँ पे हमने आरटीआई फाइल कर दिया है। एक एक करके आपको बता भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आरटीआई में क्या जवाब मांगा गया है। सबसे पहला आपका जवाब ये मांगा गया है रेलवे से कि टोटल ऐसे कितने सीसीए कैंडिडेट हैं जो सीईएन 8/2024 में ग्रुप डी के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई किए हैं। इससे दो डेटा हमारे सामने आएगा। पहला ये डेटा कि जोन वाइज कंपटीशन कितना है, और दूसरा ये भी डेटा सामने आ जाएगा कि यहाँ पे टोटल ऑल ओवर इंडिया में कितने अप्रेंटिस बच्चे अभी वर्तमान समय में हैं जो 2024 के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो दोनों डेटा आ जाएगा, कंपटीशन का भी पता चल जाएगा और टोटल सीसीए का भी पता चल जाएगा। अब जितना जल्दी यहाँ पे रेलवे हमको रिप्लाई करेगा उतना जल्दी हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। साथियों, आप लोग भी कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा रेलवे को आरटीआई लगाइए। और आपका अगर कोई भी आरटीआई का रिप्लाई रेलवे की तरफ से आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे, नहीं तो टेलीग्राम पे, नहीं तो profitstudy22@gmail.com पे जरूर से जरूर सेंड करिएगा, ताकि उससे वास्तविकता जो सीसीए का है वो आप लोगों के सामने आ सके। क्योंकि आप लोग को पता है कि सीसीए को लेकर बहुत अफवाहें फैलाई जाती हैं। कोई बोलता है 1 लाख सीसीए है, किसी का कहना है 2 लाख सीसीए है, किसी का कहना है 3 लाख सीसीए है। पर वास्तविकता क्या है, ये रेलवे का आरटीआई आने के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा। तो सबसे पहला आरटीआई यहाँ पे लगाया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सबसे पहले बैंगलोर में लगाया गया है। 16 का 16 यहाँ पे जो आरटीआई लगाया गया उसको एक एक करके हम सभी आरटीआई आपके सामने दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो आपका भुवनेश्वर। ठीक है, पहला नंबर में हम लोगों ने बैंगलोर देखा, दूसरा नंबर में भुवनेश्वर, तीसरा नंबर में देख लीजिए साउथ ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पे रांची का भी आपका आरटीआई फाइल किया जा चुका है। चौथा नंबर में आपका पटना है जो आपका ईसीआर के अंतर्गत आता है। हालांकि ईसीआर आरआरसी में बात करेंगे तो हाजीपुर आता है और आरआरबी में बात करेंगे तो पटना के अंतर्गत इसका वैकेंसी शो होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो छात्र इंतजार कर रहे हैं पटना के भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे सीसीए वाले बच्चे हैं जिन्होंने होम जोन पटना रहने के बावजूद भी वहां पे फॉर्म नहीं भरा, अलग अलग जोन में फॉर्म भरा है। तो जब आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो ये भी वास्तविकता सामने आ जाएगा कि फाइनली पटना जोन की तरफ से कितने सीसीए बच्चों ने ग्रुप डी के अंतर्गत फॉर्म भरा है।
उसके बाद यहाँ पे बात करें पटना के बाद हमारा 5वां आरटीआई सामने आता है बिलासपुर का, ठीक है। और ये सभी आरटीआई आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 2 मार्च 2025 को लगाया गया है, ठीक है। जैसे ही लास्ट डेट यहाँ पे आरआरबी का ओवर होता है ग्रुप डी का, वैसे ही यहाँ पे हमारे द्वारा सभी आरटीआई को फाइल कर दिया जाता है। बस अब बेसब्री से इंतजार है कि जल्दी से जल्दी रेलवे डेटा को रिलीज करे ताकि वास्तविकता आप लोगों के सामने आए। ये 5 जोन हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी चलिए और जितना भी आरटीआई लगाए सभी का सभी आरटीआई आपके सामने रखते हैं। अगला हमारे सामने आ रहा है गोरखपुर का। देखिए ये भी आरटीआई यहाँ पे 2 मार्च 2025 के ही डेट में लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है अजमेर, ठीक है। एनडब्ल्यूआर मतलब जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आता है, वो अजमेर की तरफ से भी यहाँ पे आरटीआई लगाया गया है 2 मार्च 2025 के डेट में। अगला हमारे सामने आता है भोपाल, ठीक है। डब्ल्यूसीआर के अंतर्गत जो आपका आता है, हालांकि ये अगर बात करेंगे आरआरसी में जबलपुर पड़ता है, पर आरआरबी में जब जाएंगे तो इसमें भोपाल के अंतर्गत सारी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। उसके बाद हमारे सामने आता है सिकंदराबाद, ठीक है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और स्टूडेंट का भी कहना है और हमने भी कुछ लोगों से बात किया, उनका भी यही कहना है कि सबसे ज्यादा जो अप्रेंटिस बच्चे हैं वो साउथ सेंट्रल रेलवे में, महाराष्ट्र में है। ये सभी मतलब ये जगह जोन बताया जाता है कि सबसे ज्यादा अप्रेंटिस बच्चे हैं। तो वास्तविकता सामने आ ही जाएगा जब रेलवे का आरटीआई रिप्लाई आ जाएगा और पर सीट कॉम्पिटिशन का भी क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो आपका कोलकाता सबसे ज्यादा चर्चित में रहा है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। और ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि ईस्टर्न रेलवे में चाहे कोई भी वैकेंसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, आरपीएफएसआई कांस्टेबल हो, सभी में कोलकाता जोन डेंजर जोन बनता है। तो देखना है इस बार भी कि क्या सीसीए के लिए भी 2025 वाली भर्ती में ईस्टर्न रेलवे कोलकाता डेंजर जोन बनता है या फिर अन्य जोन के मुकाबले सेफ रहता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपका इलाहाबाद, ठीक है, जिसमें एनसीआर में जो एनसीआर प्रयागराज, आगरा, झांसी, उसका आरआरबी है जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद के अंतर्गत आता है। तो इलाहाबाद के ऊपर भी आरटीआई फाइल कर दिया गया है। अगला जो हमारे सामने जोन है वो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गुवाहाटी, जिसको हम लोग एनएफआर के नाम से जानते हैं। और इसका जो वैकेंसी है 5000 प्लस ही हर बार देखने को मिलता है। हालांकि इसका वैकेंसी अप्रेंटिसशिप का जो है वो हर साल नहीं आता है, 2 साल गैप के बाद यहाँ पे इसका वैकेंसी देखने को मिलता है। तो एनएफआर भी इस बार काफी चर्चित में है और देखते हैं कि एनएफआर में पर सीट कंपटीशन क्या होगा। चलिए, बहुत साथियों ने चेन्नई अप्लाई किया है। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया कि सर हमने चेन्नई भर दिया। तो फाइनली चेन्नई के तरफ से भी आरटीआई फाइल हो चुका है। अब देखते हैं कि आरटीआई में सीसीए का क्या किस्मत खुलता है। चेन्नई बोर्ड की तरफ से सबसे ज्यादा सीसीए चेन्नई की तरफ मूव किए हैं या फिर सबसे ज्यादा सीसीए अदर बोर्ड की तरफ मूव किए हैं, इसके लिए तो हम लोग को प्रतीक्षा करना ही पड़ेगा। चलिए, अगला हमारे सामने आरआरबी जो है आपका मुंबई है। और ऐसा यहाँ पे वोटिंग में साबित हुआ कि मुंबई जो है सबसे ज्यादा रेड जोन बना, क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक था और बहुत ज्यादा सीसीए कैंडिडेट भी वहां पे फॉर्म फिल किए हैं मुंबई जोन के अंतर्गत। तो इसके लिए भी हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आता है अहमदाबाद, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अहमदाबाद, जो आपका वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। और इसमें भी ठीक ठाक वैकेंसी था और ये भी वोटिंग में रेड जोन के अंतर्गत ही आया है अहमदाबाद भी। सबसे लास्ट में हमारा आता है चंडीगढ़, जो आपका नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है और इसमें सीसीए का 955 सीट है, ठीक है। सबसे ज्यादा वैकेंसी और वोटिंग में भी जब वोटिंग कराया जा रहा था सीसीए कैंडिडेट से, तो वोटिंग में भी सबसे ज्यादा जो वोट मिला था वो नॉर्दर्न रेलवे, दिल्ली आता है पर इसका हेडक्वार्टर जो है चंडीगढ़ है, तो इसीलिए आरआरबी के अंतर्गत चंडीगढ़ कंसिडर किया जाता है। तो फाइनली हम लोगों ने 16 का 16 यहाँ पे जो आरटीआई लगाया गया था उसके बारे में डिस्कस किया। अब जैसे जैसे रेलवे की तरफ से अपडेट आते जाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते जाएंगे। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आरटीआई का इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाए। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ठीक है साथियों। वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे उन लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके। बाकी आप लोग अपनी स्टडी में लगे रहिए, ग्रुप डी के लिए आपको ज्यादा समय रेलवे नहीं देगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।